अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ एप्लीकेशन राइटिंग जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने उसका जो पैटर्न होता है ना उसमें किस तरह से आपने ग्रिप करना है, क्योंकि नॉर्मली पैटर्न के अंदर मिस्टेक होती हैं और आपको पता है कि जब आप उस पैटर्न में मिस्टेक करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में वेयर एवर यू गो यू हैव टू राइट द एप्लीकेशंस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिफोर अदर्स। तो बच्चे अब आपने देखना है कि किस तरह से हमने उसको पिक करना है। ये आपके सामने मैंने एक पूरा पेज बनाया, ये देख रहे हैं सर्कल में, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC सिटी का सब्जेक्ट सर एंड दिस एंड दैट। तो अब आपने देखना ये होता है कि हमने इसको पिक कैसे करना होता है। फर्स्टली देखें, अगर आपका ये हैंड देखेंगे ना तो ये आपके लेफ्ट हैंड पर आता है। कहां पर आता है? ये आपके लेफ्ट हैंड पर आता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पे जब आपने लिखना है स्टूडेंट्स, तो आपने द प्रिंसिपल लिखना है ना जब, तो जो दी होगा उसका T कैपिटल होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल का P कैपिटल होगा। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जो प्रिंसिपल के स्पेलिंग है वो दो मिस्टेक्स करते हैं इसमें। एक तो प्रिंसिपल के स्पेलिंग को PLE वाले लिख देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। उसका मतलब तो असूल होता है, ठीक है। आपने PAL वाले लिखने हैं, ठीक है, और फिर साथ जो P है ना प्रिंसिपल का, ये कैपिटल होगा, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। उसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिखना है और GOVT के बाद डॉट डालना है, तो ये गवर्नमेंट का एब्रिविएशन हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा आपने पूरा गवर्नमेंट नहीं लिखना, क्योंकि जब आप पूरा गवर्नमेंट लिखते हैं ना तो उसको लिखे हुए को प्रेजेंट करना जो होता है ना, दैट डजंट लुक सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। और कॉलेज का भी C कैपिटल होगा, इसके बाद भी कॉमा, ऊपर प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा। अब नीचे लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि वो सिटी लिख के साथ वो कॉमा लगा के A.B.C. आपने कतन ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, आपने A.B.C. ये टोटली प्रेजेंट करेगा जो आप उसको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सिटी लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों जो होंगे ये क्योंकि एब्रिविएशंस होती हैं तो आपने इनको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद बच्चे आप नीचे आ जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है भाई। जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं ना तो सब्जेक्ट का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सब्जेक्ट के बाद कॉलन आना चाहिए आपका। और कोशिश करें कि जो आपने C लिखा है ना कॉलन उसके बिल्कुल नीचे आए। उसके बाद सामने ये लाइन होती है आपके, इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। अच्छा बच्चे, सब्जेक्ट के अंदर आपने देखना ये है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होती हैं। स्टूडेंट्स को ना नॉर्मली इस तरह से लिख देते हैं, जैसे ये चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। इसके बाद ये डॉट लगा देते हैं, जबकि ये मिस्टेक होती है। कभी भी याद रखना, जहाँ पे भी कोई टॉपिक लिखा होता है ना उसके बाद डॉट नहीं लगता या उसके बाद कॉमा नहीं लगा होता। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो, जब हम बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं ना तो हम इसमें इन चीजों को देखते हैं। तो आपने बच्चे क्या करना है, इसको इस तरह से नहीं लिखना। आपने इसको, ये जो आपकी लाइन है इसको ब्लॉक लेटर्स में लिखे आप, ठीक है। कैसे लिखे? ब्लॉक लेटर्स में। चेंज इन सब्जेक्ट, जब आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे तो ये आपकी लेंथ भी लेगा, थोड़ा सा ये लाइन को कवर करेगा। और कोशिश करना आपने कि इसको मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करें, ताकि ये आपकी पूरी एप्लीकेशन में से ना ऐसे उभर कर सामने आए। ब्रॉड होगा ना तो वो पूरी तरह से उसका VN बनाएगा, तो जो कि बहुत अच्छी चीज होगी। और इसको लिखने के बाद बेटा आपने नीचे लिखना है सर, रिस्पेक्टेड सर लिखना, इट्स टू गुड, ठीक है। डियर सर नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग होती है, इसके अंदर डियर का नहीं होता। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं कि रिस्पेक्टेड, वर्थी, रिस्पेक्टेबल या इस तरह की चीजों के साथ। आपने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। और कॉमे के बाद स्टूडेंट्स आपने कॉमे के नीचे से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। और याद रखिएगा मेरी बात, आपकी जो एप्लीकेशन है वो 3 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ्स एट लीस्ट। यू कैन मेक अप टू व्हाट यू वांट, बट 3 पैराग्राफ्स आर मैंडेटरी। फोर्थ पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रो का होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट बिफोर अदर्स, व्हाट यू वांट टू से।
उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसको आप कह सकते हैं बॉडी, ठीक है। फर्स्ट जो हो जाएगा आपका वो इंट्रो हो जाएगा, दूसरा बॉडी हो जाएगा। इसमें आप डिटेल से बताएंगे कि व्हाट आर यू गोइंग टू से, ठीक है जी, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है भाई। वो आप यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ इसका बनाएंगे। इसके बाद बच्चे आपने थर्ड पैराग्राफ पे आ जाना। थर्ड पैराग्राफ जो आपका होगा वो होगा क्लोजिंग का। इसमें आप क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है जी। आपने इफ नहीं यूज करना है इसमें, ठीक है। इफ की जो कॉनोटेशन होती है ना वो नेगेटिव में जाती है क्योंकि कंडीशन रख देते हैं आप, लेकिन आप तो बगैर कंडीशन के थैंकफुल होते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपने अगर बिल्कुल होना है सच्चे तो पढ़ना नहीं आपने कच्चे, आपने लिखना नहीं इफ, क्योंकि कंडीशन नहीं आपने लगानी, ठीक है। आपने करना क्या है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, ठीक है जी। एंड आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। इफ नहीं यूज करना आपने। उसके बाद बेटा नीचे आ जाए, आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। ये आप देख रहे होंगे कि योर्स जो है ना इसके ऊपर नॉर्मली ये लोग मिस्टेक करते हैं। कभी भी इंग्लिश में दिस मस्ट बी कीप इन योर माइंड वेरी वेल दैट देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ वर्ड ऑफ दिस स्टेट विद एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं होता, इसको करना आपने कट। ये कंप्लीट वर्ड होता है योर्स। और उसके बाद ओबीडियंटली लिखेंगे आप, आपने सिंसियरली नहीं लिखना, लविंग नहीं लिखना आपने, ठीक है। वो इनफॉर्मल में चले जाती है, ठीक है। ओबीडियंटली लिखना आपने, वो फॉर्मल को टच करता है। और इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, वो क्या होगा, स्मॉल, ओबीडियंटली का। लेकिन योर्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसके बाद आपने लगाना है कोमा, ठीक है भाई। फिर नीचे एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। यू माइट बी लुकिंग एट दिस दैट आई हैव पॉइंटेड आउट विद सम साइंस कि ये आपने कैपिटल लिखने होंगे, ठीक है। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जी कैपिटल। इसके बाद बच्चे ये देखो इसका ये शेप बनता है। ये आपको तो इसके बराबर डेट लिखना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द राइट थिंग टू पुट अ डेट। आपने करना क्या है, इसके इक्वल नहीं जाना आपने जो एक्स वाई जी होता है इसके इक्वल जाके लेफ्ट साइड पे आपने डेट लिखनी होती है, ठीक है। अब डेट में देखिए, जब आप पहले बच्चे मंथ लिखते हैं ना तो उसके बाद जो आप नंबर लिखते हैं वो सिंपल होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये TH या RD नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स आप यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है। और 2023 अब देखिए इसकी दूसरी शेप यूं हो सकती है 3rd Jan, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज द अदर शेप विद वो RD जिसे आप ऑर्डिनल्स कहते हैं या कार्डिनल्स कहते हैं, ठीक है भाई। इसके साथ आप यूं देख सकते हैं। तो ये अगर आप इस पूरे पैटर्न के साथ अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि देयर विल बी नॉट कंसिडर्ड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर एप्लीकेशन राइटिंग पैटर्न। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी फर्स्ट ईयर में है या आपकी कॉमन लाइफ में भी है। आप कॉमन लाइफ में जिसको आप लिखना चाहते हैं उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और अपना जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको इसी तरह बॉडी में लिखेंगे। तो ये आपका टोटल प्रेजेंटेशन होगा। आई होप कि आप सबने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसे अच्छी तरह से पिक कर लिया होगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।